सभी मित्रों को नमस्कार। आज बहुत समय बाद लाइव आने का अवसर मिला और इस लाइव के माध्यम से मैं कुछ जानकारी आप लोगों को साझा करना चाहता हूं। बहुत समय से हम लोग कुछ सामाजिक कार्यों से थोड़ा दूर रहे और अब निकट भविष्य में वर्षा काल प्रारंभ होने वाला है और सब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम वर्षा काल के लिए पूरी तरीके से हमारे पूरे लोग सारे कार्यकर्ता तैयार हैं। छाता, कंबल, तिरपाल और टेंट हाउस लेकर के हम लोग बरसात के लिए तैयार हैं। इसलिए लाइव के माध्यम से ये जानकारी देनी बहुत ज़रूरी थी। अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर हम सबने अनुरोध किया 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हंस के माध्यम से, हंस फाउंडेशन के माध्यम से पिथौरागढ़ को उपलब्ध हो गए हैं, जिनका वितरण कल प्रदेश के भारत सरकार के मंत्री श्रद्धेय अजय टमटा जी उनका वितरण करेंगे। वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर लगने हैं और हम चाहते हैं जिन जिन जगहों पर इस यात्रा मार्ग में उनकी जरूरत हो, जैसे थल के मार्ग से भी लोग आदि कैलाश यात्रा का और कैलाश मानसरोवर यात्रा का आनंद इस मार्ग से भी और इस मार्ग से भी लेते हैं। तो इन मार्गों पर जितने अस्पताल पड़ते हैं इनको भी उसमें से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलें। आईटीबीपी, आर्मी और आपका एसएसबी, कुमाऊं मंडल विकास निगम, इन सबको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिए जाने हैं। तो हम चाहते हैं कि इस रूट में जो भी अस्पताल पड़े उनको भी ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हंस फाउंडेशन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिलाए गए हैं और इसके लिए राजू चिलकोटी जी का विशेष आभार। उन्होंने बहुत प्रयास इसमें किया। राजेंद्र चिलकोटी जी जो कि हमेशा सामाजिक कार्यों में रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार है। और दूसरी तरफ हम सब भी तैयार हैं कि बरसात के समय में जो भी सेवा हम प्रतिवर्ष, जिसके भी घरों में पानी टपकता है, किसी के घरों को कोई नुकसान होता है, उसके लिए हमारे सारे कार्यकर्ता जगह जगह पर उपलब्ध हैं। उनके माध्यम से टेंट, तिरपाल, छाता वगैरह सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। तो आज विशेष रूप से मेरा ये जानकारी देना था और कुछ विषयों को लेकर के निवेदन भी करना था। अभी पिथौरागढ़ डीडीहाट अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन लगी है, उसका नियमित संचालन हो, ऐसा भी प्रयास हम लोगों के माध्यम से और विधायक जी के माध्यम से भी किया जा रहा है कि क्योंकि मशीनें तो एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद लग गई और अब उनका नियमित रूप से संचालन करवाना भी बहुत आवश्यक है।
इसी प्रकार से जैसे अभी मैंने कल डीडीहाट के डॉक्टर साहब से भी पूछा था कि भाई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आपको ज़रूरत होगी, उन्होंने कहा हमारे यहाँ बड़े बड़े ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगे हैं। पिथौरागढ़ में हंस के द्वारा 7 डायलिसिस यूनिट का सफलतापूर्ण संचालन किया जा रहा है, जिसमें 4 डायलिसिस मशीन वो हाल में लगभग 1-1.5 साल हो गई लगी, और आईसीयू भी हंस के द्वारा बनाया गया है, लेकिन वो पूर्ण तरह काम नहीं कर रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो डायलिसिस जो आईसीयू हंस के द्वारा बनाया गया है उसका संचालन किसी रूप में, अगर अभी मुख्यमंत्री जी से भी मैं व्यक्तिगत रूप से भी अनुरोध करूंगा कि इसको हंस के माध्यम से चलाया जाए ताकि वो निःशुल्क चले और सारी सुविधाएं उसमें जिस प्रकार से डायलिसिस 7 डायलिसिस यूनिट निःशुल्क चल रहे हैं उसी प्रकार से ये आईसीयू का यूनिट भी निःशुल्क चले। अभी आप देख रहे होंगे कि पिथौरागढ़ से हवाई सेवा प्रारंभ हुई और बहुत अच्छी सेवा देहरादून के लिए, दिल्ली के लिए, हल्द्वानी के लिए, अल्मोड़ा के लिए, बागेश्वर के लिए, सब जगह के लिए ये सेवा चल रही है। तो इस सेवा में बहुत बड़ा लाभ जो यहाँ बॉर्डर क्षेत्र में कार्यरत सैनिक हैं उनको, और सारे जो भी यहाँ से इमरजेंसी में दिल्ली, देहरादून, अन्य शहरों को जाते हैं उनको भी बहुत बड़ा लाभ होता है। अभी सरकार 3 वर्ष जो कार्यकाल हुआ उसको एक सफलतापूर्वक मनाने के लिए गांव-गांव एक जश्न का माहौल है। सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया। इसका सारा प्रचार प्रसार पार्टी के कार्यकर्ता, समस्त पदाधिकारी, माननीय विधायक जी भी इसको गांव-गांव तक ले जाकर के उसका प्रचार कर रहे हैं और सफलतम 3 वर्ष धामी सरकार जी के पूर्ण हुए। अभी एक उपनल कर्मचारियों को भी सभी को बधाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सबको नियमित परमानेंट करने का निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद और उपनल के सारे कर्मचारियों को भी बहुत बहुत बधाई। ये मांग उनकी वर्षों पुरानी थी, वो लगभग मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण कर ली। आदि कैलाश यात्रा में आने वाले समस्त श्रद्धालु का भी इस जिले जनपद में स्वागत है। अभी मैंने बताया कि पूरे रास्ते में ऑक्सीजन की कोई कमी न हो, हंस फाउंडेशन ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए और विश्व के मानचित्र में आदि कैलाश मार्ग और ये पूरी मानसरोवर यात्रा जो मोदी जी के आने से विश्व के मानचित्र पटल में आ गया, एक धार्मिक यात्रा के रूप में जो 4 धाम यात्रा है उसी प्रकार ये धीरे धीरे ये यात्रा मार्ग भी पूरे जोर शोर में चल रही है। और इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार है कि उन्होंने इस यात्रा को प्रारंभ किया और उस क्षेत्र में आने वाले सारे पर्यटकों से क्षेत्रीय व्यापारियों को बहुत बड़ा हर प्रकार से लाभ हो रहा है। तो मैं आज लाइव के माध्यम से
आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, अभी जो 3 वर्ष का सरकार का पूर्ण कार्यकाल हुआ और सरकार की सारी उपलब्धियां, सरकार ने क्या क्या कार्य किए, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से आप सभी लोगों की जानकारी में है। मैं अभी बता रहा था, इससे पूर्व भी अभी मेरी एक K24 में न्यूज़ चैनल से बात हुई, उनको भी मैं बता रहा था कि इस क्षेत्र में पूरे डिडिहाटी नहीं, पूरे पिथौरागढ़ जनपद में कई मंदिरों का जीर्णोद्धार और कई रास्तों का जीर्णोद्धार हुआ है। 1-1 करोड़ एक रास्ते के लिए भी मुख्यमंत्री जी द्वारा सिंचाई नहर के लिए, सिंचाई गूल के लिए पैसा दिया गया है। अभी एक टैक्सी स्टैंड डिडिहाट का भी विषय था, तो जब ये नगर पालिका चुनाव हुए थे तो नगर पालिका चुनाव में वो टैक्सी स्टैंड का टैक्सी यूनियन वाले बहुत बड़ा विरोध कर रहे थे कि ये टैक्सी जो स्टैंड बना है ये काम अधूरा है। इसमें बहुत सारे लोगों ने वहां पर आंदोलन भी किए। अब परसों अभी 2-3 दिन पहले विधायक जी ने भी पत्रकार वार्ता कह के बताया कि भाई इसकी यहीं पर बनना चाहिए, और ये हकीकत है कि उस टैक्सी स्टैंड को वहीं पर बनना है, क्योंकि लोगों को भी सुविधा वहीं पर है। अगर दूर कहीं 2 किलोमीटर दूर बनेगा तो फिर लोग कैसे वहां तक पैदल जाएंगे, कैसे अपना सामान ले जाएंगे, वो मार्केट के नज़दीक में है। और अगर कोई उसमें टेक्निकल दिक्कत है, जब विधायक जी ने इस बात को बोला तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी जानकारी में आज सवेरे आया कि तत्काल संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव और डीएम को बोला कि भाई उसका तत्काल निर्माण कार्य उसी स्थान पर प्रारंभ किया जाए। और मैं समझता हूं कि जो विधायक जी का प्रयास है उस टैक्सी स्टैंड का निर्माण वहीं पर वो बहुत जल्दी वो पूर्ण होगा, क्योंकि नाराजगी चुनाव के टाइम पर भी बहुत थी वहां पर कि भैया ये बन क्यों नहीं रहा। हमने कहा भाई एक बार बात कर लो, वो बात करने को भी टैक्सी यूनियन वाले तैयार नहीं हुए, तो उनकी मांग भी जायज थी कि भाई अगर काम हुआ है तो वो पूर्ण होना चाहिए। तो अब कई सोशल मीडिया पर कुछ न्यूज चैनलों ने तो उसको मोड़ करके दूसरी तरफ चला दिया कि अब मान लो अधिकारी सभी तरह की मानसिकता के आते हैं, कोई किसी मानसिकता का, कोई किसी मानसिकता का, कोई अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ता तो है नहीं, वो तो अलग अलग मानसिकता के आते हैं। तो कभी कभी कोई अधिकारी थोड़ा विरोधी मानसिकता का भी आ जाता है, तो फिर कभी कभी काम करने में दिक्कत सत्ता के लोगों को और सत्ता के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को आती है। तो लेकिन सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और कोई अधिकारी आता है तो वो बदला भी जाता है। ऐसा नहीं कि वो कोई परमानेंट आता है, वो कुछ समय के लिए आते हैं फिर जाती भी हैं, सरकार बदलती भी है। तो आज मेरा विशेष रूप से इस लाइव में आने का मकसद ये था कि जो आने वाले समय में बरसात का सीजन आ रहा है, बीच में हम सब लोग थोड़ा सा, मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, अपने व्यक्तिगत कामों से कुछ कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझा था, तो मैं ये सामान लेकर के सामान देने क्षेत्रों में नहीं आ पाया। कुछ 1-2 महीने का समय और मैं आप लोगों से लूंगा, उसके बाद मैं जहां आप बुलाएंगे वहां सामान लेकर के मैं हाजिर होऊंगा। मेरा ये सामाजिक काम मैंने जब इस राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा 96 में, उससे पूर्व से भी मैं करता आ रहा हूँ और लगातार करता हूँ। बीच में मैं ये साल भर लगभग कुछ ढीला ढाला रहा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा हमेशा करता रहा। जहाँ जहाँ से मांग डिमांड आई, कोई लोग आए मेरे आवास पे आए,
कहीं मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से आए तो मैंने वहां दिया, और मैं निरंतर इस काम को भी आगे करता रहूंगा। और अब पार्टी की सरकार है, सरकार से भी मदद लेकर के, मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग लेकर के इस कार्य को और तेज गति से आगे बढ़ाने का, जैसे मैं फ्री हो गया ऐसे मैं आगे बढ़ाने को इसका प्रयास जारी रखूंगा। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि भाई अभी ये बरसात के टाइम पर अगर किसी के मकान को, किसी के घरों को कोई नुकसान होता है, तो अभी जब हम ये चुनाव के टाइम पे बस्ती में गए तो बस्तियों में बहुत सारे मकानों में, छतों में उनके घरों को बहुत सारा नुकसान था। लेकिन आचार संहिता थी, उसका पालन करना था। लेकिन आचार संहिता से पहले हमने कुछ तिरपाल वहां दी, क्योंकि आचार संहिता में शिकायतें हो रही थी। मैं तो चाह रहा था कि वैसे किसी गरीब को अगर किसी की छत में तिरपाल डालना, वैसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता, लेकिन शिकायत हो रही थी तो हमने डाले नहीं। लेकिन अब फिर बरसात के टाइम या उससे पहले उन छतों में जितने छूटे हुए हैं उनके लिए पूरा प्रयास करके उस पूरी बस्ती के साथ साथ पूरी विधानसभा में, जाट विधानसभा में पूरा ये कार्य हम सब लोग मिल करके करेंगे। अभी मैंने पिछली बार भी बोला था कि बोरा गांव के आसपास कोई एक मेडिकल कैंप जिसमें सामान भी हो, कुछ कान की मशीनें हों, आंखों के चश्मे हों, मैंने उसके लिए बोला हुआ है। लेकिन वहाँ के कार्यकर्ता थोड़ा समय नहीं दे पा रहे हैं, अभी खेती बाड़ी का बता रहे हैं। तो जैसे ये समय हमको देते हम तैयार हैं। उसमें मैं चाहूँगा कि रेड क्रॉस भी रहेगा, मेडिकल कैंप के लिए कोई डॉक्टर भी रहेंगे, दवाई भी रहेगी, और तिरपाल और कंबल, ये सारा चीज़ मैं स्वयं लेकर के वहाँ उपलब्ध रहूँगा। अब लेकिन मैं वहाँ के कार्यकर्ताओं से निवेदन कर रहा हूँ कि जल्दी इसका समय मिल जाए, और विधायक जी को भी उसमें कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे, और तो वो कार्यक्रम अच्छा कार्यक्रम हो और लोगों को उस कार्यक्रम का लाभ मिले, ऐसा हम लोग पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हम सभी लोगों ने मिल करके, जो हम वर्षों से अपना काम कर रहे हैं, ये सामाजिक काम निरंतर जारी रखना है। राजनीतिक क्षेत्र में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन एक गरीब के लिए काम करना, एक क्षेत्र की जनता के लिए काम करना जो हमारी प्राथमिकता है। हम गूगल खड़ंजे हो सकता नहीं बनवा पा रहे होंगे, लेकिन अन्य जो उनकी जरूरतें हैं उनको पूरा करें। स्कूल के बच्चों को जूता है, जूते बांटना, कंबल, तिरपाल, कपड़े, ये सारा उपलब्ध कराना जो हम कर सकते हैं वो सब हमको करना चाहिए और हम करेंगे। तो मैं आज पुनः इस लाइव के माध्यम से वो बोरा गांव क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा कि वो समय निकाल करके अगर हमको टाइम दे दें जल्दी से जल्दी, फिर आगे तो मौसम भी गर्म भी होगा और बरसात भी आएगी, तो फिर कार्यक्रम कर नहीं पाएंगे, तो फिर वो हम सब लोग झूठे साबित हो जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी वर्षा काल से पहले इस विधानसभा में, पूरी विधानसभा में सभी जगह ये कार्यक्रम लग जाएं और ये कार्यक्रम हो जाएं, जिसमें जनप्रतिनिधियों को भी बुला करके उनकी भी सहभागिता हो जाए। ऐसा भी प्रयास हम सभी कार्यकर्ताओं का और हमारा होना चाहिए। मैं पुनः आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम को करने और आगे वर्षा कार्य के लिए हम सब ने तैयार होकर के मिलजुल करके कार्य करना है, और पुनः निकट भविष्य में उसी जोश के साथ लाइव के माध्यम से आपके बीच और किसी भी सुख दुख में 24 घंटे आपके साथ उपलब्ध हूं। फोन नंबर मेरा सभी कार्यकर्ताओं के पास उपलब्ध है। हमेशा आपके सुख दुख में मैं उपलब्ध रहूंगा।
और आप मुझे रात के 2 बजे दिन में कभी भी फोन करके मेरे लायक जो भी सेवा होगी उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो मैं निश्चित रूप से आपके कोई भी सुख दुख का काम होगा उनमें अपना हाथ बटाने का कार्य हमेशा जारी रखूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि बहुत समय बाद आप लोगों के बीच में आया, आप लोगों ने भी समय दिया। आगे भी आप मुझे इसी प्रकार का एक सामाजिक कार्यों में सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने बताया कि आप इस पूरे क्षेत्र में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जो मैंने बात करी, ऑक्सीजन के लिए कभी कभी बहुत ज़रूरी होती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो इसका भी थोड़ा सा प्रचार करने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।